ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज आप व्याकुल हैं, चिंता में पड़े हैं, या डरे हुए हैं, भयभीत हो रहे हैं, या नर्वस हैं, तो विश्वास करिए, अगर आप सच्चे दिल से पूरी आराधना में पूरे आत्मा के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे तो वाकई बंधन टूटेंगे। आज आप देखेंगे, जब आप पूरे दिल से हम धन्यवाद करते हैं, अपनी तमाम बोझ को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, तो बंधन टूटते हैं। और जब आप गवाही सुनेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा, और जब परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो वाकई पूरा जीवन बदल जाएगा। तो आइए हम पूरे मन से पूरी सभा में चलें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा करें, उनका धन्यवाद करें, क्योंकि उन्होंने एक और दिन दिया, एक और समय दिया हमें, ताकि हम उनकी आराधना कर सकें, उनकी स्तुति कर सकें, उनके महान कार्यों को याद कर सकें और उनके प्रेम को याद कर सकें। आइए हम सब आराधना में चलते हैं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। लहरों पे चलूँ तो तू वहाँ है, तूफान में जाऊँ तो तू वहाँ है। लहरों पे चलूँ तो तू वहाँ है, तूफान में जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। समुंदर पार करूँ तो तू वहाँ है, अंधकार में छिपाऊँ तो तू वहाँ है। समुंदर पार करूँ तो तू वहाँ है, अंधकार में छिपाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर
मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। इब्राहिम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। इब्राहिम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। नदियाँ मुझे डुबा न सकी, अग्नि मुझे जला न सकी। मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे डुबा न सकी, अग्नि मुझे जला न सके। मेरा हाथ जो तूने थामा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, जो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, जो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा,
तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक और सुंदर दिन दिया हम सभी के जीवनों में, एक और सुंदर समय दिया आपने परमेश्वर, ताकि हम सभी मिलकर आपकी आराधना कर सके, आपकी स्तुति कर सके परमेश्वर, आपके महान कार्यों को याद कर सके, आपके महान प्रेम को याद कर सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपने हम सभी को संभाल के रखा है परमेश्वर, और हम सभी को जिंदों की ज़मीन पे जिंदा रखा है परमेश्वर। उस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर आशीष, हर अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस पूरी मीटिंग में आपकी प्रेजेंस के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन सभी लोगों के लिए जो इस मीटिंग को देख रहे हैं परमेश्वर, उन सभी के जीवन में अपना आशीष, अपना अनुग्रह बरसाएं परमेश्वर। मदद करें परमेश्वर, सभी के जीवनों में जो भी कमी घटी है उसे दूर करें परमेश्वर, और सभी इसके द्वारा आशीष होने वाले हो सके परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी वचन बोया जाता है वो परमेश्वर आपके द्वारा होने वाला हो सके परमेश्वर, आपकी ओर से होने वाला हो सके परमेश्वर। प्रार्थना करते हो परमेश्वर कि जो भी वचन है परमेश्वर, हम जब उसे सुने तो उसे अपने दिलों में, अपने मनों में ग्रहण करने वाले हो सके, उसे और गहराई से समझने वाले हो सके परमेश्वर, और उस पर चलने वाले हो सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर आपकी प्रेजेंस के लिए फिर से एक बार, और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि आगे में भी आप पूरी हमारी अगुवाई करें, हमारी मदद करें परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ और हर एक बात के लिए। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ, सुनो और कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत से दिन के लिए। हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का इस अच्छी आराधना के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए। और आइए हम सब परमेश्वर के वचन में देखेंगे, और आज के दिन हम निकालेंगे आइसाया 56 उसका वर्स 1, यानी कि यशाया उसका जो 56 अध्याय है उसकी पहली आयत। और यहाँ इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है, यहोवा यूं कहता है, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके वचन के लिए। यहाँ पर हम सब ने देखा कि परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि यहोवा यूं कहता है कि न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो। परमेश्वर यहाँ पे किसके आज्ञा का पालन करने को कह रहे हैं? हम इस पूरी आयत को ब्रेक डाउन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स में। और यहाँ पे जब हम देखते हैं कि न्याय का पालन करो, क्या वो न्याय हमारी सिटी का है, हमारी कंट्री का है, हमारे स्कूल का है? कहाँ का न्याय की बात कर रहे हैं परमेश्वर? काफी बार हम कई सारे अलग अलग न्याय के स्थलों पे होते हैं, और हर जगह का एक अलग नियम होता है, हर जगह की एक अलग कथा होती है जिसको लोगों को कहा जाता है कि आपको ये मानना होगा। हर जगह के अलग हिसाब किताब होते हैं चाल चलन के, और अगर हम उसे ना माने तो कई बार हम फंसने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि न्याय का पालन करो, ताकि जो धर्म के काम है वो भी हो सके। यानी कि जो काम परमेश्वर की नजर में उचित है, परमेश्वर की नजर में स्थिर है, परमेश्वर की नजर में हम जिसे कह सकते हैं कि जिससे उन्हें खुशी प्राप्त होती है, वो काम जब हम करते हैं तो हम धर्म के काम करते हैं। धर्म के काम क्या होते हैं? क्या वो भूखों को खाना खिलाना होता है, प्यासों को पानी पिलाना होता है, या फिर धर्म के काम वो होते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं मेरे और आपके द्वारा होना और करना? अक्सर धर्म के काम का डेफिनेशन मेरे और आपके माइंड्स में ये हो सकता है कि हम किसी की मदद कर दें, सबसे प्रेम से बात करें, खुशी खुशी रहें, तो बस ये होते हैं धर्म के काम। धर्म के काम हमेशा कलेश के समय में ज्यादा उभरते हैं। कैसे? जब हम खुश रहते हैं, जब हम तृप्त रहते हैं, तब किसी भूखे को एक रोटी खिला दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जब हम खुद भूखे हैं, घटी में हैं, और खुद जब हमारे पास कई तंगी है, और तब कोई अगर हमसे मदद मांगे, तब क्या हम वो धर्म का काम तब भी कर रहे हैं?
अक्सर धर्म के काम, अक्सर अच्छे एक्शंस जो होते हैं वो हमारी सिचुएशंस भी डिफाइन करते हैं। कई बार हमारे पास उत्तम होता है और हम नहीं देते हैं, कई बार उत्तम होता है और हम दे देते हैं, कई बार उत्तम नहीं होता है और फिर भी हम देते हैं। बहुत फर्क होता है तीनों तरह की गिविंग्स में, तीनों तरह के रिएक्शंस में। हो सकता है आपको किसी पर बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा हो, लेकिन वहीं पे वो इंसान आपके पास आए और आपसे माफी मांगे, तो क्या आप उसको माफ करेंगे या उसको 100 बातें पहले सुना दें, पहले उसको एहसास करा दें कि भाई तुम कितने गलत हो, तुमने कितना गलत किया, और फिर उसे माफ करें? क्या जिसने आपको ठेस पहुंचाया उसके दर्द में क्या आप आनंदित हो रहे हैं, या फिर जब उसको दर्द हो रहा है तो क्या आप उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसके दर्द को उससे दूर करें? यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको पूरे वचन में सिखाता है। और ये ऐसी बातें नहीं है कि जो मैं अपने मन से कह रही हूँ या किसी किताब से पढ़ के, ये परमेश्वर के वचन ने सदियों से कह रखा है कि जब भी हमें कोई भी कठिनाई में दिखे, कोई भी परेशानी में दिखे, यदि कोई हम पे भरोसा करे तो उसके भरोसे को ना तोड़ें, उसके विश्वास का मजाक ना बनाएं। उसने अगर आप पे भरोसा करके आपको कोई भेद की बात बताई तो उसका ठट्टा उड़ा के उसको गॉसिप ना बनाएं, बल्कि उन बातों के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो सच्चे दिल से किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस बात को ठट्टों में उड़ाना बहुत आसान और बहुत ही ज्यादा मजे का भी लगता है लोगों को। लेकिन आज मैं और आप अपने जीवन के लिए क्या चुनते हैं? जब हम इसके बाद देखते तो यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वही चीज परमेश्वर के उद्धार को हमें देगी। उद्धार परमेश्वर का क्या है? जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। और उसकी सबसे पहली आज्ञा यही है कि वो हमसे ये कहता है कि हम उससे संपूर्ण हृदय से प्रेम करें। और जब हम संपूर्ण हृदय से उससे प्रेम करते हैं, जब हम पूरे मन से अपने परमेश्वर को दिल से चाहते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसका बात मानते हैं, उसके चरणों पे रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम अपने आप को ऐसी चीजों से जिससे परमेश्वर को ठेस पहुंचे, ऐसी बातों से, ऐसी हरकतों से खुद को दूर रखते हैं। यदि कई बार मैंने ऐसे देखा है कि अगर किसी के फैमिली में किसी को किसी बात से तकलीफ होती है या कुछ होता है तो लोग उन गलत आदतों को छोड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार से प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार को कष्ट में नहीं देखना चाहते। और यही चीज है जो परमेश्वर आज मुझे और आपको भी कह रहे हैं कि जो जो बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है, उन बातों को अपने अंदर से निकालना है। निर्णय मेरा और आपका होता है, लेकिन उस रास्ते को, उस सफर पे चलने के लिए मदद हमेशा परमेश्वर ही देते हैं। क्योंकि यदि मैं और आप उस पे चलने की कोशिश करें खुद से, तो हम फेल ही होंगे, हम पास नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा हमें लेके चले उस मार्ग पे जो उचित है, उस मार्ग पे जो हमें धर्म के रास्ते पे ले जाता है। धर्म क्या है? सबसे पहला सवाल तो यही है। ये कोई रिलीजियस नहीं है, ये राइचियस काम होता है। वो काम होता है जो परमेश्वर की नजर में सही है, जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है। और हो सकता है आज मैं और आप शायद कंफ्यूज भी होते हो कि आखिर क्या चीज ऐसी होनी चाहिए जो सही करें हम, जिससे हम कोई गलत रास्ते पे ना चले, जिससे हमसे कोई ऐसी भूल चूक ना हो जाए। लेकिन जब हम यहाँ पे इस बात को देखते हैं कि उसकी आज्ञा को पालन करके, और उसकी दूसरी आज्ञा जो हमें ये सिखाती है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। बहुत गहरी बात परमेश्वर ने कही है, क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी बनाई हुई रचना से प्रेम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरी चीजें हैं, जो जैसे झूठ है, बुराई है, छल है, ईर्ष्या है, ये सारी चीजें धीरे धीरे करके खत्म होने लगती हैं। जो भी चीज हमारे अंदर होती है वो ऑटोमेटिकली हमारे बाहर आती है। यदि किसी के अंदर क्रोध किसी के लिए बहुत ज्यादा भरा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो एक ना एक समय आ ही जाता है बाहर। यदि किसी के मन में किसी के लिए ईर्ष्या है तो उनके बोलचाल में पता चल जाएगा। लेकिन किसी के मन में अगर किसी के लिए प्रेम है, सम्मान है, तो उनके बिहेवियर से, उनके जो रिएक्शंस होते हैं उनकी बातों पे, उससे पता चल जाता है। और यही चीज आज परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं कि मुझे और आपको अपने आप को परमेश्वर के मुताबिक रखना है। क्योंकि अगर मेरे और आपके मुख से अपशब्द निकल रहे हैं और साथ ही हम हालेलुया भी कह रहे हैं, तो ये थोड़ा सही नहीं बैठ रहा। क्योंकि
एक सोते से दो अलग अलग तरह के पानी नहीं निकल सकते हैं। एक पेड़ से दो अलग अलग फल नहीं उत्पन्न हो सकते हैं। यदि सेब का पेड़ आम का भी फल लगाने लग जाए तो फिर वो सेब का पेड़ रहा नहीं, और यदि आम का पेड़ सेब देना शुरू कर दे तब फिर वो आम का पेड़ रहा नहीं। आज मुझे और आपको चुनना है कि हमारे अंदर से वो कौन सा फल बाहर आ रहा है। क्या परमेश्वर के फल बाहर आ रहे हैं, या वो फल बाहर आ रहे हैं जो इस संसार ने बना रखे, जो शैतान ने इस संसार को सही और गलत बताया है। एक सही और गलत होता है परमेश्वर का, और एक सही और गलत होता है इंसान का। मुझे और आपको परमेश्वर के सही और गलत को जानने की जरूरत है, क्योंकि संसार ने तो बहुत कुछ सही और गलत अपने मुताबिक बनाया है, जिससे परमेश्वर की योजना को खराब किया, जिससे परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को बर्बाद किया। लेकिन मैं और आप अगर परमेश्वर का पालन करें, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम 100% हमेशा करेक्ट रहें, हम मिस्टेक्स करेंगे, लेकिन उस गलतियों के बावजूद भी जब हम परमेश्वर के पीछे पीछे लगे रहेंगे, उसकी आज्ञाओं को सुनेंगे, उसकी बातों को मानेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारी कठिनाइयां भी सरलता में, हमारे विरोधी हमारे पक्ष में, हमारी बीमारियां कब चंगी हो गई, हमारे कष्ट कब दूर हो गए, हमारी तंगियां कब भरपूरी में बदल गईं, पता भी नहीं चलेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें एक साथ परमेश्वर एकत्रित किया, और आज जब परमेश्वर हम सब यहाँ पे मौजूद हैं, तो होने दे पिता आपके अनुग्रह से हम सब परमेश्वर आपकी आज्ञाओं का पालन सही रूप से, सही तरीके से करने पाए, और जो भी पिता आपकी मर्जी है हमारे जीवनों में, वो मर्जी परमेश्वर पूरी हो जाने पाए। मैं प्रार्थना में मांगती हूँ पिता खास तौर से कि आप परमेश्वर हमारी अगुवाही करें, हमारी मदद करें, और हमें हर मुसीबतों से पिता आप ही बचा कर रखें। स्पेशली इस वक्त मैं मांगती हूँ आपसे परमेश्वर, हमारे दर्शकों में से यदि कोई भी बीमार है, किसी तंगी से गुजर रहे हैं, किसी कष्ट में है, परमेश्वर ये सारे बोझ, सारी चिंताएं आपके ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है परमेश्वर कि आपको हमारा ध्यान है। और होने दे पिता हमारे जीवनों से आप झलकने पाए, हमारे बिहेवियर से आप हाईलाइट हों, और हमारे अंदर परमेश्वर जो भी बुराइयां हैं उसे आप दूर करें। और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord and have a great day ahead. God bless you all.